हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में +1 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि डिफरेंट एनिमल्स को उनके डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरिफेरा। ये जो फाइलम पोरिफेरा है, इनको कॉमनली स्पॉन्जिस नेम से जाना जाता है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं और ये असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है और ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं। इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं और वाटर इनके थ्रू बॉडी वॉल में एंटर करता है और उससे सेंट्रल कैविटी में जाता है और इस कैविटी को स्पॉन्जियोसील बोला जाता है। और जहाँ से वाटर बाहर आता है उसको ओसिकुलम बोलते हैं। Pathway of transport is helpful in food gathering, respiration exchange and removal of waste। तो ये जो पाथवे होता है ये मोस्टली 3 चीज़ों के लिए, एक फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। इसमें कॉलर सेल देखने को मिलते हैं जिनको ज्वाइनोसाइट्स बोला जाता है। ये जो कैविटी होती है स्पॉन्जियोसील, इसके ऊपर ये होते हैं। इनमें जो डाइजेशन रहती है वो इंट्रासेलुलर रहती है और बॉडी जो इसकी होती है उसमें स्पेक्यूल या फिर स्पॉन्जियन फाइबर्स रहते हैं जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होते, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। यानी कि इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट नहीं होते हैं। जो एग एंड स्पर्म है वो सेम इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उससे गैमेट्स फॉर्म होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगी। ये इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, जैसे साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या फिर एग्जाम्पल दिए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस फाइलम से हैं और साथ में इनके ये जो कॉमन नेम दिए हैं, जैसे साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो आपने इनको अच्छे से नोट कर लेना है और लर्न कर लेना है। इसके बाद हमारा सेकंड फाइलम आता है फाइलम सिलेंट्रेटा। इसको हम सिलिंड्रिया भी बोलते हैं। इस फाइलम में जो एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मेराइन रहते हैं, सेसाइल रहते हैं, फ्री स्विमिंग और
इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। तो जो इससे पहले हमने पढ़े उसमें थी अर्थ सिमेट्रिकल, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, और ये आ गई रेडियल सिमेट्री। और इसमें एग्जाम्पल दिए हैं ऊपर, ऑरेलिया और एडमासिया, और साथ में इनका जो कॉमन नेम होता है वो भी इसमें दिया है। देखो ये जो इनका नाम है सिलिंड्रिया, तो इसमें से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है सिलिंड्रिया, इनको सिलिंड्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है इसमें हमें सिनिडियोब्लास्ट या फिर सिनिडियोसिस देखने को मिलते हैं। देखो जैसे ये इसमें दिया है एग्जाम्पल, तो इसमें इधर भी ये है और इसमें भी ऐसे ऐसे ये सिनिडियोब्लास्ट इसमें है। और ये जो सिनिडियोब्लास्ट होते हैं ये इनकी किस में हेल्प करते हैं? ये आ गया आपका एनकरेज में, डिफेंस में, या फिर प्रे, यानी कि इन्होंने अगर किसी चीज़ को पकड़ना हो, होल्ड करना हो, तो या फिर किसी चीज़ से बचना हो तो इसमें ये हेल्प करते हैं। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है टिश्यू लेवल, और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक हमने पीछे पढ़ा था जिसमें 2 जर्म्स लेयर होती हैं। और इसमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है और उसमें ओपनिंग माउथ रहता है, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर या साथ में इंट्रा सेलुलर रहती है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोरल का एग्जाम्पल दिया है, तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और ये जो सिलिंड्रिया हैं ये बेसिकली 2 फॉर्म्स में देखने को मिलती हैं, पोलियप और दूसरी आ गई मेड्यूसा। तो इसमें भी ऊपर दिया है डायग्राम में, जो ऑरेलिया है उसमें देखो मेड्यूसा लिखी है और एडमासिया में पोलियप लिखी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो जैसे हाइड्रा है, एडमीसिया है, इसमें क्या होगा? सेसाइल होगी और सिलिंड्रिकल फॉर्म होगी। और ये जो दूसरे हैं इसमें जो जैसे अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग है, जैसे ऑरेलिया, ऑरेलिया दिया है ऊपर इधर। और ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है? जेलीफिश। और इसमें साथ में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ये दोनों फॉर्म्स में देखने को मिलती है। जो इसमें पोलियप प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसे असेक्सुअली, और मेड्यूसे फॉर्म करते हैं पोलियप को सेक्सुअली। तो इसमें फॉर्म्स दी गई है कि किसमें कैसे प्रोड्यूस होता है। और इसके ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फाइजीलिया जिसे पोर्तुगीज मैनवार बोला जाता है, एडवांसिया को बोला जाता है सी एनिमोन, पेनाट्यूला को सी पेन, गोर्गोनिया को सी फैन, और मैनाडेरिया को बोला जाता है ब्रेन कोरल। ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
अब है नेक्स्ट फाइलम, फाइलम टिनोफोरा। ये जो टिनोफोरा है इसको हम कॉमनली बोलते हैं सी वॉलनट, और इसका दूसरा नाम है कॉम्ब जेलीस। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मेराइन होते हैं। इसमें सिमेट्री कैसी है, रेडियल डिप्लोब्लास्टिक है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसमें 8 एक्सटर्नल रोज होंगी और ये सारी सिलिएटेड होंगी, और इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। और इनका क्या काम रहता है, ये बेसिकली इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, इनकी मूव करने में इनकी हेल्प करती हैं। डाइजेशन इसमें होगी वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगी और इंट्रा सेलुलर भी होगी। और इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बायोल्यूमिनेसेंस की, यानी कि ये आपको अंधेरे में ऐसे चमकते हुए मिलेंगे, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको टिनोफोरा में ही देखने को मिलती है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन रहती है वो सेक्सुअल रहती है, और इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि ये भी हमें फ्लोराइड हुई है। आगे है इसकी फर्टिलाइजेशन, वो एक्सटर्नल होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसके एग्जाम्पल दिए हैं प्लूरोब्रैंचिया एंड टिनोप्लेना, ये दिया है इसमें, ये देखो ये दिया है इसका एग्जाम्पल ऑफ टिनोफोरा, और ये है इसका प्लेयोब्रैंचिया। कॉम्ब प्लेट मीन्स जैसे कॉम्ब होती है वैसे वैसे इसमें लाइनें लाइनें बनी होंगी, जैसे ये ऐसे ऐसे लाइनें बनी होंगी इनमें कॉम्ब के जैसे, और जिनका बेसिकली काम है लोकोमोशन का। नेक्स्ट करते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। इसमें जो इनकी बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। बॉडी फ्लैटेंड होने के कारण इनका नाम है फ्लैट वॉर्म्स। और ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसमें जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरली, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसमें अब आ गई आपकी 3 जर्म लेयर, एक्टो मीजो एंड एंडो, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। और आगे असिलोमेट, यानी कि इसमें सिलोम अब्सेंट रहता है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या रहता है, जो इसकी पैरासिटिक फॉर्म होती है उसमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट रहते हैं, और जिस पे अटैक करते हैं होस्ट पे तो उससे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसमें कौन से सेल मिलते हैं, तो आपको इसमें फ्लेम सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो फ्लेम सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं एक तो एक्सक्रीशन में और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन में। स्टूडेंट्स, जब भी आप
पढ़ रहे हो तो आपने ये इम्पॉर्टेंट ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट लाइंस आपने क्या करना है, इनको नोट करते जाना है, ताकि जब आपने बाद में पेपर के टाइम रिवीजन करना हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब आगे इसमें जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, यानी कि ये भी हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एंड डेवलपमेंट इसमें लार्वा स्टेजेस से होगी। इसमें डिफरेंट लार्वा स्टेजेस देखने को मिलेंगी। और कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक बार ख़त्म होने के बाद ये फिर से फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल दिया इसमें प्लेनेरिया। प्लेटीहेलमिंथस की मेन एग्जांपल हैं टेनिया और फेसिकोला। टेनिया को बोलते हैं हम टेपवॉर्म और फेसिकोला को बोलते हैं लीवर फ्लूक। तो ये देखो नीचे डायग्राम दिया है इसमें, ये आ गया आपका टेपवॉर्म। देखो जैसे टेप होती है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। और ये आगे लीवर फ्लूक। तो ये आगे आपके प्लेटीहेलमिंथस। देखो इनकी बॉडी ऐसे फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैट वॉर्म्स। नेक्स्ट फाइलम है आपका एसिहेलमिंथस। ये जो एसिहेलमिंथस है इसमें जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन, इसलिए इनको बोलते हैं हम राउंड वॉर्म्स। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री इसमें बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इसमें है स्यूडो सिलोमेट। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट रहती है विद मस्कुलर फेरिंग्स। और इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे तो इनको बोलते हैं डायसियस। अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं मेल एंड फीमेल, तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और अगर सेपरेट रहते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसको बोलते हैं डायसियस। और इसमें अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है, तो इसमें जो फीमेल है वो लॉन्गर रहती हैं एज कंपेयर टू मेल। और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगी, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट हो सकती है। इसके एग्जांपल ये हैं एस्कैरिस जिसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, वोचेरिया, फ्लेरियल वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको बोला जाता है हुक वॉर्म। आपने एग्जाम्पल ये अच्छे से नोट कर लेने हैं और इनके साथ में जो कॉमन नेम दिए हैं ये भी। तो हम इसका देखते हैं जो इसमें इन्होंने डायग्राम दिया है इसका। तो देखो इसमें मेल एंड फीमेल, ये देखो जो फीमेल है इसकी लेंथ एज कंपेयर टू मेल ज़्यादा है। और इसमें मेल में देखो ये ऐसे हुक जैसी बनी हुई है, ये फीमेल को कैप्चर करने के लिए इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनालिडा। ये जो एनालिडा है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेराइन या फ्रेश वाटर हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी, और ये समटाइम पैरासिटिक
फॉर्म में होते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलेटरल सिमेट्री होती है और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसमें है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट होता है, तो इसमें सिलोमेट प्रेजेंट है। इससे पिछले में जो सिलोमेट था वो फाल्स वाला होता है, तो इनको हमने देखा था, ये आगे थे स्यूडोसिलोमेट, और जो इससे पिछले थे उसमें एब्सेंट था, तो वो थे असिलोमेट। जो एलिड होते हैं उनकी बॉडी सरफेस पे सेगमेंट्स बने होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेटामर्स। और ये जो एनलिड, ये जो नेम है ये लिया है लैटिन लैंग्वेज से, जिसमें एनुलस का मीन होता है लिटिल रिंग, जैसे छोटी सी रिंग होती है उसके जैसे, इसलिए इनका नाम एनलिडा पड़ा। और इसमें लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इन लोकोमोशन। जो एक्वेटिक एनालिड हैं, जैसे एग्जांपल दिया है नेरिस, इसमें लेटरल एपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया होता है, तो ये भी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस में क्या होते हैं, पैरापोडिया, जो हेल्प क्या किस में करते हैं, स्विमिंग में। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो क्लोज रहता है। और इसमें सेल्स कैसे हैं, नेफ्रीडिया, ये जो नेफ्रीडिया होते हैं ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे फ्लैट फॉर्म में आया था पीछे, इसमें थे फ्लेम सेल, इसमें हमने फ्लेम सेल पढ़े थे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने के लिए। और एनलिडा में है नेफ्रीडिया, जो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। और इसमें साथ में होता है न्यूरल सिस्टम, जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। और इसमें ये जो गैंग्लिया होते हैं वो लेटरल जो नर्व्स होती हैं उनके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और किसके साथ होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। तो नेरिसागिस की एक्वेटिक फॉर्म जो डायसियस होती है, बट जो अर्थवर्म और लीचीज हैं इसमें इसका एग्जाम्पल हुए मोनोसियस होते हैं, और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिए नीचे नेरिस, तो नेरिस के आपने याद रखिए कि नेरिस कैसी है, एक्वेटिक फॉर्म है, ये एक्वेटिक में ये पानी वाली जगहों में पाया जाता है। और ये जो पेरेंटिमा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, और एक आगे हमारी हिरोडिनेरिया, जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, जो खून चूसती है। ये आ गया एग्जाम्पल इसके, ये है इसमें ए में नेरिस, और ये आ गया हिरोडिना लीच। अब देखो इनके बॉडी में ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये आगे इनके सेगमेंट्स, ये मेटामर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट फाइलम करेंगे आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम इसको बोला जाता है, लार्जेस्ट फाइलम, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही होंगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही एनसीईआरटी के चैप्टर करेंगे, और चैप्टर के बाद हम इनके एमसीक्यू भी साथ में करेंगे।
चलिए चलते चलते हम थोड़ा इसका एक रिवीजन जैसा कर लेते हैं कि फर्स्ट फाइलम था हमारा फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ये था सेलुलर लेवल, और सिमेट्री इसमें लिखा है वेरियस, यानी कि असिमेट्रिकल था ये। और इसमें जो सिलोम था ये एब्सेंट था, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट थी, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था। और इसका जो मेन फीचर था, इसमें हमें जो बॉडी थी उसमें हमें पोर्स देखने को मिले थे, और इसकी वाल्स में भी वाल्स की कैनाल में भी हमें पोर्स देखने को मिले थे। नेक्स्ट हमारा सिलेंड्रेटा, जिसको हमने सिंड्रा भी कहा जाता है। सिलेंड्रेटा को सिलेंड्रिया भी बोला जाता है। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडियल, सिलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट था। और इसमें हमें सिनेरियोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा टिनोफोरा। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री रेडियल, सिलोम और सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट था। और जो इसका मेन फीचर था वो था कॉम्प्लेट्स, जो हेल्प करती हैं इन लोकोमोशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैटफॉर्म्स भी बोला जाता है। और इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। सिमेट्री इसमें बायलेटरल थी, सिलोम एब्सेंट था, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो एब्सेंट। और इनकी बॉडी फ्लैट बॉडी होती है और इसमें सक्कस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एस्कीहेल्मिन्थस, जिसको राउंडवॉर्म बोला जाता है। और इसमें जो सिस्टम था ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल, और इसमें था स्यूडोसिलोमेट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट। और इसमें जो होते हैं इसमें वॉर्म शेप्ड और ये इलैंगुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एनालिडा। एनालिडा जो सेगमेंटेड वॉर्म्स, और इसमें हमने मेटामर्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गन लेवल और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी प्रेजेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें जो बॉडी होती है उसमें रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं, और इसमें सेगमेंटेशन रहती है। थैंक यू।